सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये मैंने कब बनाया? हमें लगा था हमने उस नक्षत्र में जन्मी सारी लड़कियों को मार दिया, लेकिन उनमें से एक अभी भी जिंदा है और वो वही थी, दावंश राज के बहुत करीब। उसी नक्षत्र में जन्मी वो लड़की जिसे हम सालों से ढूंढकर खत्म करना चाहते थे, जो आपके बेटे को मारकर डायन वंश का अंत कर सकती है। हमें लगता है कि आपके बेटे ने उससे शादी कर ली है। हमें उस लड़की को खत्म करना ही होगा। कला मां सरस्वती का वरदान है। उस वरदान को इस तरह से बाजार में सौदा करने वाली तुम जैसी लड़कियों को शर्म समझ आना चाहिए। तुम जैसा चीप लोगों के लिए हर चीज की कीमत होती है। तुम्हारी दुनिया मिल गई। आपसे ज्यादा जाहिल इंसान अपने अपनी जिंदगी में रहने का। तुम्हारी बहन की एप्लीकेशन सिर्फ हमारी वजह से चुकी। जब बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी बहन ना जाने कैसी हुई। जो जहां किसी भी लड़की के लिए हादसा हो सकती हो, तुम जैसी लड़कियों के लिए एक मौका। चारू, चारू, हेलो, क्या कर रहे हैं? ये मैं क्या कर रही हूँ? हे भोलेनाथ, न जाने कहाँ गए वो लोग जो कहते थे बेटा 10th कर लो फिर सब इजी है, अरे 12th कर लो फिर तो सब इजी है। ये देखिए इस बेचारी लड़की को 12th करने के बाद भी बेचारी परेशान इतनी है कि ये सब कर रही है। जा जाके सो जा। मैं इस लड़की के पास क्यों नहीं जा पा रही हूँ? मतलब इसकी शक्तियां जागृत हो रही हैं। ये पूर्ण रिश्वा बन रही है। दायन की सबसे बड़ी दुश्मन रिश्वा। विहान ने सच में टैक्सी ड्राइवर लड़की से शादी की है, चाहे तेरी जान बचाने के लिए सही। लेकिन विहान ने शादी तो की नहीं ना। तो समझा विहान, कि सिंदूर का अपमान शादी के पवित्र रिश्ते का अपमान होता है। सिंदूर का अपमान मेरे बेटे ने नहीं किया माजी, उस लड़की ने किया है। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? पहल तो विहान ने की। उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसे इस घर की बहू बनाया। अगर वो बहू है तो ससुराल में क्यों नहीं है? कहाँ है? मैं तो सोचती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। विहान की किस्मत भी बढ़ गई और उस जैसी लड़की को हमारे घर की बहू नहीं बनना पड़ा। बहू तो वो बन चुकी है, और सिर्फ तेरी वजह से। तुझे बहू नहीं चाहिए थी ना, तो लक्ष्मण रेखा क्यों पार की? तू तो विहान की हर आर्ट पहचानती है बिना। तो जब डायन ने विहान का रूप धरा तो तू उसे पहचान कैसे नहीं पाई कि वो विहान नहीं डायन है? तू डायन से धोखा कैसे खा गई? पता नहीं, पर मुझे पता है। ये वो धोखा था जो तूने जानबूझ के खाया। तू जानती थी वो डायन है, विहान नहीं, लेकिन फिर भी तूने लक्ष्मण रेखा पार की। माँ, वो विहान नहीं है बेटा, ये विहान नहीं है। एक डायन माँ को कभी धोखा नहीं दे सकती बिना, और ना ही ये बहू इस सास को। हाँ मैंने झूठ बोला। मैं जानती थी वो विहान नहीं डायन है। मैंने रेखा पार कर ली। क्यों वीना? अपने विहान के लिए, उसे
सुरक्षित रखने का और शादी के लिए बनाने का एक यही रास्ता था माँ जी। मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी क्योंकि मैं जानती थी मुझे बचाने के लिए विहान कुछ भी करेगा। शादी लेकिन माँ जी आप ये बात विहान को नहीं बता सकती। वीना, मैं ये सब बताकर उसका दिल क्यों दुखाऊं? मैं कभी नहीं बताऊंगी। वीना बैठ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जो गलती तूने की है उसे सुधारेगी भी तू। विहान ने तेरी वजह से उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू उस सिंदूर की लाज रखेगी। उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर तू ही क्या क्या माँ जी क्या हुआ बेटा? बेटा विहान, अर्जुन, हर्ष, वीना, विहान जल्दी आओ। भैया ये नक्षत्र वाली मार्किंग्स तो बढ़ती जा रही हैं। मतलब डायन का असर अभी तक गया नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? हम प्रथम अर्जुन ने तो कहा था कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो मेरे भाग्य बढ़ जाए, लेकिन ग्रहों की दिशा भी बदल दी। तो ये सब क्यों हो रहा है? माँ ठीक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ जो दो बुद्धिमान बैठे हैं ना, वो भाग्य को बेवकूफ बनाने चले थे। तुझे क्या लगा विहान कि तू भाग्य को चुनौती देगा और भाग्य तुझसे डर के बदल जाएगा? तूने उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा, उससे शादी नहीं की। शादी तब होती है बेटा जब दो लोग अपनी मर्जी से अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, एक दूसरे को शादी के वचन देते हैं और साथ रहते हैं, समझा? का मतलब ये है कि अगर भाई को अपनी किस्मत बदलनी है तो उन्हें गौरी से प्रॉपर्ली शादी करनी पड़ेगी। हाँ हर्ष, वो लड़की इस घर के लायक नहीं है। तुझसे कहा ना मैंने, तेरा बेटा बड़ा हो गया तो तुझे इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के नाम पे मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकती विहान। सारे वचन बांधने होंगे तुझे बचाने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। ये किस टाइप की कॉन्वर्सेशन है भैया? मैं उसको यहाँ लाऊंगा? अरे वो कोई साबुन की टिकिया जो आप जाओगे उसको लेके आओगे? वो आज के जमाने की लड़की है भैया। एग्जैक्टली, उसका कंसेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और मुझे नहीं लगता वो आपको मिलेगी क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ से गई थी, मुझे तो लगता है वो अगले 101 जन्मों में भी आपकी दुल्हन नहीं बनेगी। हाँ विहान, तुझे उसे मना के लाना होगा बेटा, क्योंकि शादी कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है। जबरदस्ती तो मेरे बेटे के साथ हो रही है माँ जी, उस लड़की के साथ कहाँ हो रही है? शांत हो जाओ। उसे तो घुटने के बल चलकर आना चाहिए हमारे घर। सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विहान जैसा पति और हमारे परिवार जैसा ससुराल मिलेगा उसे। बस माँ, हमेशा तेरी सुनिए ना मैंने, तुझे मेरी सुनी होगी बस, और कुछ नहीं। मुझे किसी के सपने पूरे नहीं करना, बस अपने वादे पूरे करना है, अपने परिवार को बचाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ दादी, वो लड़की इस घर में भी आएगी और शादी भी करेगी अपनी मर्जी से। बस शांत हो जा, शांत हो जा वीना, शांत हो जा बेटा। भैया भैया, आप सच में जाके हॉट गर्ल को सॉरी बोलोगे? उससे शादी के लिए प्रपोज करोगे? भाई इस बार जाके ट्रिगर मत हो जाना, हवा में मत उड़ने लगना। हाँ भैया, अब आपकी हवा में उड़ने के दिन खत्म। अब आपको ना साइकिल होना है भैया। एक काम करता हूँ, मैं ना आपको एक सॉरी स्पीच लिख के देता हूँ, आप बस वर्ड टू वर्ड जाके उसके सामने बस पढ़ देना प्लीज। एक्चुअली शादी का प्रपोजल तो मैं आपको लिख के देता हूँ, बट मेरी क्रिएटिव राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है। मैं सिर्फ एफआईआर ही अच्छा लिखता हूँ। रहने दो भैया। मैं उस लड़की से कोई प्रॉपर शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझे उसकी जरूरत तब तक है जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। आप अब भी उसे सॉरी नहीं बोलोगे? उन जैसी लड़कियों को किसी प्रपोजल, किसी सॉरी की जरूरत नहीं होती। उन जैसी लड़कियों को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है। क्या? कॉलेज का पहला दिन है, कॉलेज का पहला दिन है, तू कॉलेज जा रही है, नॉलेज का पहला दिन है। मैंने तेरा पैक कर दिया टिफिन, ये ले रखे, लेट हो जाएगी, जल्दी रखना। ये आप ठीक हो ना? ये सारी बुक्स रखने, कुछ भूलना मत, और अगर टिफिन अच्छा नहीं लगे तो कैंटीन से खा लेना। ये बाकी की बुक्स कहाँ है? ये भी रख। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि सब नॉर्मल है? और कैसे बिहेव करूं? कल आपकी और डीन सर की कुछ नहीं हुआ। गुजरा हुआ कल लाइफ की सबसे भारी अटैची होती है, अगर उसे सर पे लेके घूमूंगी तो कभी आगे चली नहीं पाऊंगी। मेरी कैब बुकिंग आ गई है, तू जल्दी से कॉलेज पहुंच, मैं तुझे पिकअप करने आऊंगी। गुड मॉर्निंग। अर्ज किया है, ए ज़माने बता दे कि मेरी खता क्या है। ए ज़माने बता दे कि मेरी खता क्या है। छोड़ तो मैं दूंगी, पहले देख लेती हूँ कि पता क्या है। सिंग मैंच। आपके लेफ्ट साइड में कोई हैंडल दिखाई दे रहा है? तो गुड, उसे खींचिए, डोर खोलिए और बाहर उतर जाइए। थैंक यू। बैठने के बाद राइड कैंसिल करोगी ना तो रेटिंग्स खराब मिलेंगी, और अगर मैंने कंप्लेन कर दी नौकरी चली जाएगी। सीट बेल्ट पहनाओ, गाड़ी चलाओ।
मैं कल जो हुआ उसके बारे में बात करने आया हूँ। तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो। लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर रही। तुम्हारे माथे पे अभी भी सिंदूर लगा हुआ है। मेरे कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए ड्राई क्लीन होके आना पड़ा। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ध्यान से क्या, मैं कान से भी नहीं सुनूंगी। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। अरे ये क्या हो रहा है बिल्लू, ये चल क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं चल रहे? सामने देखो। क्यों नहीं चल रहे? बाहर निकलिए, बाहर निकलो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे शादी करनी थी, तुमसे कर ली। मुझे भी मर्डर करना तो आप क्या कर दो? आपने किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों नहीं की जो आपके जैसे खानदानी रईस लंबे बालों वाली, बालों में आग का तेल लगाने वाली हो? मेरे जैसे चौबीस बालों वाली लड़की से शादी क्यों की आपने? आपको तो मैं घटिया, गरीब, बेगैरत, कम, बदतमीज, बदया सब कुछ लगती हूँ ना, तो मेरी मांग में सिंदूर क्यों भरी आपने? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। वक्त नहीं था? ये जो लड़की सबसे पहले सामने देखी उसकी मांग में सिंदूर भर देंगे आप? भर देता। इतनी कैजुअली तो कोई बैंक का फॉर्म नहीं भरता है जितनी कैजुअली आपने मेरे मांग में। मुझे आज तक अपने गरीब होने पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन आज लग रहा है काश मैं अमीर होती, काश मेरे पास थोड़ा सा पैसा होता ताकि मैं आपकी ऐसी बैंक बचा पाती कि जिंदगी भर आप मेरा नाम याद रखते। मेरे पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ है तो सिर्फ खुददारी, और आपने उसी पे लालच छिड़क दिया। कोई बात नहीं, मैं वो रंग मिटा चुकी हूँ। तो फिर आपकी ये तुच्छी सी हरकत के पीछे जो भी साइकोलॉजी है ना, उसे तेल लगा के बैंक के लॉकर में लॉक कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम इसे शादी कैसे मानोगी। ये शादी तुम्हारे लिए मायने कैसे रखेगी। सिंदूर की कोई कीमत नहीं है तुम्हें। दौलत की तो है। आज शाम उस लड़की की फैमिली से मिलने चलना है, और लड़की मान गई। जब जेब में पैसा हो तो पूरी दुनिया बाजार और हर इंसान पे नजर आता है, और मैं उसकी यही गलतफहमी तोड़ूंगी, और ऐसा तोड़ूंगी कि फिर दोबारा मेरी जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। इधर आओ, इधर इधर इधर। पहले ही भागती है। पहले खड़ा हो बढ़िया से। ठीक है। अच्छा